नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शालिनी। आपने देखा कि प्रत्येक परिमेय संख्या को संख्या रेखा के एक बिंदु पर निर्दिष्ट किया गया है और परिमेय संख्याओं के सघन गुण के बारे में सीखा। क्या इसका मतलब यह है कि रेखा परिमेय संख्याओं से भरी हुई है और संख्या रेखा पर अधिक संख्याएं नहीं हैं? आइए अन्वेषण करें। सीखने के परिणाम। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उन्हें अपरिमेय संख्याओं के दशमलव रूप में व्यक्त करना। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं की कल्पना करना। मुख्य शब्द: संख्या, संज्ञान, अतार्किक, कारकों, पूर्णांकों, दशमलव भिन्न, समाप्त, पुनरावर्ती और प्राकृतिक संख्या। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पर विचार करें जिसके पैर प्रत्येक एक इकाई लंबे हैं। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कर्ण को लंबाई क्यूब 12+12 के रूप में देखा जा सकता है। यूनानियों ने पाया कि यह क्यूब दो न तो पूर्ण संख्या है और न ही साधारण अंश है। संख्या रेखा पर बिंदुओं और सभी संख्याओं के बीच संबंध में विश्वास टूट गया। क्यूब 2 को एक अपरिमेय संख्या कहा जाता है। एक अपरिमेय संख्या एक संख्या है जिसे दो पूर्णांकों के साधारण अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। एक स्वाभाविक प्रश्न यह है कि कोई कैसे जानता है कि क्यूब 2 तर्कहीन है। इसे न्यायोचित ठहराना कठिन नहीं है। यदि क्यूब 2 तर्कसंगत है तो इसे p/q के बराबर होने दो, जहां p और q बिना किसी सामान्य गुणनखंड के पूर्णांक हैं, ताकि p/q अपने सरलतम रूप में हो और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अब इक्वल्स टू ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। इसलिए p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, जिसका अर्थ है कि p2 सम है। परिणाम स्वरूप p सम है। क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं? मान लीजिए p इज इक्वल्स टू 2m। कैसे आपको p2 इज इक्वल्स टू 4m2 प्राप्त होता है? इसका कारण है 2q2 इज इक्वल्स टू 4m2 या q2 इज इक्वल्स टू 2m2। परिमाण स्वरूप q समान है और दर्शाते हैं कि p और q का एक अभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यह हमारी धारणा का खंडन करता है कि p और q में कोई सामान्य कारक नहीं है और इसलिए हमारी धारणा है कि क्यूब 2 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, गलत है। यही है, क्यूब 2 तर्कसंगत नहीं है। उदाहरण: क्यूब 2 के अलावा कोई भी ऐसी अपरिमेय संख्याओं के कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ कुछ हैं: क्यूब 5, क्यूब 7, 2 क्यूब 3। पाई एक वृत्त की परिधि का उसी वृत्त के व्यास से अनुपात एक अपरिमेय संख्या का एक और उदाहरण है।
ई, जिसे यूलर की संख्या के रूप में भी जाना जाता है, एक और सामान्य अपरिमेय संख्या है। गोल्डन रेशियो, सुनहरा अनुपात, जिसे सुनहरा माध्य या सुनहरा खंड के रूप में भी जाना जाता है, एक संख्या है जिसे अक्सर सरल ज्यामितीय आकृतियों जैसे पेंटागन, पेंटाग्राम, डेकागन और डेकोकाहेड्रॉन आदि में दूरी के अनुपात लेते समय ठोकर खाई जाती है। यह एक अपरिमेय संख्या है। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याएं। संख्या रेखा पर वे बिंदु कहाँ है जो अपरिमेय संख्याओं से मेल खाते हैं। एक उदाहरण के रूप में आइए संख्या रेखा पर क्यूब 2 का पता लगाएं। यह आसान है। याद रखें कि क्यूब 2 वर्ग के विकर्ण की लंबाई है जिसकी भुजा 1 इकाई है। कैसे? बस एक वर्ग का निर्माण करें और इसके विकर्णों में से एक ही लंबाई को हमारी संख्या रेखा में स्थानांतरित करें। चित्र देखें। हम संख्या रेखा पर शून्य पर एक केंद्र के साथ एक वृत्त खींचते हैं जिसमें वर्ग के विकर्ण के बराबर त्रिज्या होती है। यह वृत्त संख्या रेखा को 2 बिंदुओं में काटता है, शून्य के दाईं और क्यूब 2 और इसके बाईं और माइनस क्यूब 2 का पता लगाता है। आप क्यूब 2 का पता लगाना चाहते थे, आपको माइनस क्यूब 2 में बोनस भी मिला है। आपके प्राकृतिक संख्याओं से शुरुआत की और उन्हें परिमेय संख्याओं और फिर अपरिमेय संख्याओं तक बढ़ाया है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या संख्या रेखा पर आगे विस्तार हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। सौभाग्य से यह बंद हो जाता है और आप इसके बारे में उच्च कक्षाओं में जान सकते हैं। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिनिधित्व। यदि आपके पास एक अंश के रूप में लिखी गई एक परिमेय संख्या है तो आपके लंबे विभाजन द्वारा दशमलव प्रतिनिधित्व मिलता है। निम्नलिखित उदाहरणों का अध्ययन करें जहां शेषफल हमेशा शून्य है। उदाहरणों पर विचार करें। क्या एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिनिधित्व दशमलव के रूपों को जन्म दे सकता है जो समाप्त नहीं होते हैं? निम्नलिखित उदाहरण गैर शून्य शेष के साथ इस बिंदु पर कुछ प्रकाश डालते हैं। उदाहरण निम्नलिखित को दशमलव रूप में प्रस्तुत कीजिए। 1 -4/11 विलयन।
एक परिमेय संख्या किसके द्वारा व्यक्त की जा सकती है? या तो एक समाप्ति या एक गैर समाप्ति और आवर्ती दोहराव दशमलव विस्तार। इस कथन का विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि किसी संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है या गैर समाप्त और आवर्ती है तो संख्या तर्कसंगत है। दशमलव की अवधि। परिमेय संख्याओं के दशमलव विस्तार में दोहराए जाने वाले दशमलव की संख्या को दशमलव की अवधि की लंबाई कहा जाता है। उदाहरण के लिए इज इक्वल्स टू दशमलव की अवधि की लंबाई है 6। समाप्त दशमलव का परिमेय संख्याओं में रूपांतरण। अब आइए हम एक समाप्ति दशमलव को परिवर्तित करने का प्रयास करें। मान लीजिए 2.945 अंश रूप में एक परिमेय संख्या के रूप में है। உதாரணத்தை கவனியுங்கள். 7 கீழ் 8 7 ஐ 8 ஆல் வகுக்க முடியாது. यही है किसी भी दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद प्रत्येक अंक 10 की बढ़ती शक्तियों में एक भाजक के साथ एक अंश है। इस प्रकार 2.945 is equals to 2 plus 0.945. எனவே நாம் 0 ஐ கூட்டுகிறோம். இப்போது நமக்கு நமக்கு 70 கிடைக்கிறது. 8 ஆல் வகுத்தால் 64 கிடைக்கும். மீதமுள்ளவை 6 ஆகும். 0 கீழே கொண்டு செல்லவும் நமக்கு 60 கிடைக்கிறது. மற்றும் 8 7 சமன் 56 கழித்த பிறகு 8 7 उदाहरण निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को p by q के रूप में रूपांतरित कीजिए जहां p और q पूर्णांक है और q is not equals to 0 है। 0.35 2.176 minus 0.0028 विलयन 0.25 is equals to 35 by 100 is equal to 7 by 20. .16 is equals to 2176 by 1000 is equals to 272 by 125. Minus 0.0028 is equals to minus 28 by 10,000 is equals to minus 7 by 2500. असमाप्त और आवर्ती दशमलव की परिमेय संख्याओं में रूपांतरण। समाप्ति दशमलव को संभालना बहुत आसान है जब हम
2.4 जैसे दशमलव में आते हैं तो हम केवल 10 से विभाजित करके दशमलव बिंदु से छुटकारा पा लेते हैं। इस प्रकार 2.4 इज इक्वल्स टू 24/10 जिसे 12/5 के रूप में सरल किया गया है। 12 लेकिन जब हमारे पास दशमलव होता है, जैसे कि समस्या यह है कि हमारे पास 4s की अनंत संख्या है और इसलिए हर में 0s की अनंत संख्या की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए 2.4 इज इक्वल्स टू 2 + 4/10। 2.44 is equals to 2 + 4/10 + 4/100. 2.444 is equals to 2 + 4/10 + 4/100 + 4/1000. अनंत 4s होना और उनके साथ काम करना कितना कठिन है। हमें किसी तरह से अनंत अनुक्रम से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। अनंत अनुक्रम के बारे में अच्छी बात यह है कि यदि हम इसमें से 1, 2 या अधिक 4 को हटा भी दें तो भी अनुक्रम अनंत रहता है। माना x इज इक्वल्स टू 2.4 तो 10x इज इक्वल टू 24.4। जब आप 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव एक स्थान दाईं ओर चला जाता है, लेकिन आपके पास अभी भी अनंत 4s बचे हैं। प्राप्त करने के लिए पहले समीकरण को दूसरे से घटाएं। नाइन एक्स इज इक्वल्स टू 24.5 माइनस 2.4 इज इक्वल्स टू 22। अनंत 48 अनंत 4s घटाएं और बाय 24 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 22 है। x इज इक्वल्स टू 22/9 अभीष्ट मान है। हम एक ही तर्क का उपयोग किसी भी संख्या को गैर समाप्त दोहराए जाने वाले भाग के साथ एक अंश में बदलने के लिए करते हैं। उदाहरण निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को p/q ब्रैकेट्स p q belongs to z और q माना x इज इक्वल्स टू 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5686868। यहाँ दोहराए जाने वाले दशमलव अंक 68 है, जो दशमलव बिंदु के बाद दूसरा अंक है। इसलिए समीकरण 1 को 10 से गुणा करें। 10x इज इक्वल्स टू 5.686868। 2 अब दशमलव की अवधि 2 है। समीकरण 2 को 100 से गुणा करें। 1000x is equal to 568.686868। 3 minus 2 semicolon 990x is equal to 563 या x is equal to 563/990। अपरिमेय संख्याओं की पहचान करने के लिए दशमलव प्रतिनिधित्व। यह दिखाया जा सकता है कि अपरिमेय संख्याएं जब दशमलव संख्याओं के रूप में
व्यक्त की जाती है, समाप्त नहीं होती है, ना ही वे दोहराती है। उदाहरण के लिए संख्या पाई का दशमलव प्रतिनिधित्व 3.141592653588979 से शुरू होता है, लेकिन अंकों की कोई परिमित संख्या सटीक रूप से पाई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है, ना ही यह दोहराती है। निम्नलिखित दशमलव विस्तारों पर विचार करें। 0.101 100 111 000 1111 3.01 201 212 01 21 212 3 12.230 2233 00 222 333 000 cube 2 is equals to 1.4142135624। क्या उपरोक्त संख्याएं समाप्त हो रही हैं या आवर्ती और गैर समाप्त? नहीं, वे ना तो समाप्त हो रहे हैं, ना ही गैर समाप्त और आवर्ती हैं, इसलिए वे परिमेय संख्याएं नहीं हैं। उन्हें P by Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P, Q belongs to Z और Q is not equals to 0 है, वे अपरिमेय संख्याएं हैं। गैर समाप्ति और गैर आवर्ती दशमलव विस्तार वाली संख्या एक अपरिमेय संख्या है। याद दिलाने के संकेत। एक अपरिमेय संख्या एक गैर समाप्ति और गैर आवर्ती दशमलव है, अर्थात इसे P by Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q is not equals to 0 है। सभी परिमेय संख्याओं और सभी अपरिमेय संख्याओं के मिलने को वास्तविक संख्याओं का समूह कहा जाता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। यदि कोई वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो यह परिमेय संख्या होना चाहिए।